उहाँ दशानन जाय कर करे लाग कछु यज्ञ। विजय चहत रघुपति विमुख, शठ हठ वश अति अज्ञ। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सपति जाय रघुपति सुनाई। नाथ करे रावण इक यागा, सिद्ध भय नहीं मरहि अभागा। उधर रावण जब घर जाकर कुछ यज्ञ करने लगा, वह मूर्ख श्री राम जी से विमुख होकर हठ के वश अपनी विजय चाहता था, क्योंकि बड़ा ही मूर्ख था। यह हाल जब विभीषण को मिला तो उन्होंने जाकर शीघ्र ही श्री राम जी को सुनाया और कहा, हे नाथ, रावण एक ऐसा यज्ञ कर रहा है जिसके सिद्ध होने पर वह मंदभागी नहीं मरेगा। हे नाथ, जल्दी वीर बंदरों को भेजिए, जिससे वह रावण के यज्ञ को विध्वंस कर दें। प्रातःकाल होने ही वाला था कि स्वामी राम जी ने वीरों को भेज दिया। हनुमान आदि सब वानर दौड़ पड़े। वानर खेल करते हुए लंका में रावण के घर पर निशंक हो कूद कर चढ़ गए। जब रावण को यज्ञ करते हुए वानरों ने देखा तो उन सब वानरों को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने कहा, रे निर्लज्ज, तू रण से भागकर घर आ गया और यहाँ आकर बग ध्यान लगा रहा है। ऐसा कहकर अंगद ने एक लात मारी, पर रावण ने आंखें न खोली, क्योंकि उसका मन स्वार्थ में लीन था। जब रावण मारने पर भी वानरों की तरफ नहीं देख रहा है, तो वानर दांत और लात से काटने और मारने लगे। स्त्रियों के केश पकड़कर बाहर निकालने लगे। वह स्त्रियां दीन भाव से पुकारने लगी। तब रावण अति ही कोप कर काल की भांति उठा और वानरों का पैर पकड़कर पछाड़ने लगा। इस प्रकार यज्ञ विध्वंस करके वानर भाग गए और मन में कुछ भी हार न माना। मुख विध्वंस करी कपि सकल, आए रघुपति पास। चला दशानन क्रोध करी, छाड़ी विजय की आस। इस प्रकार सब वानर रावण का यज्ञ विध्वंस करके श्री राम जी के पास आ गए। तब रावण क्रोध कर विजय की आशा छोड़कर चल पड़ा। उसके चलते ही भयंकर अशकुन होने लगे। गिद्ध शिरों पर उड़ने और बैठने लगे, परंतु उसने काल के वश हो कुछ न मानकर युद्ध का नगाड़ा बजाने को कहा। राक्षसों की अपार सेना चली, जिसमें बहुत हाथी घोड़े पैदल सवार थे। वे दुष्ट श्री राम जी के सन्मुख ऐसे दौड़ने लगे जैसे फतिंगे मृत्यु के वश चिराग पर गिरते हैं। यहाँ देव सब विनती कीन्ही, दारुण विपति हमहि इन दीन्ही। अब जनिनाथ खिलावहु एही, अतिशय दुखित होई वै देही। देव वचन सुनि प्रभु मुस्काना, उठी रघुवीर सुधार्यो बाना। जटाजूट दृढ़ बांधे माथे, सोहई सुमन बीच बीच गाथे। इधर जब देवताओं ने विनय की कि इस रावण ने हम लोगों को भयंकर दुख दिया है, हे नाथ, अब इसको आगे मत खिलाइए। सीता अत्यंत दुखी हो रही हैं। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराने लगे। फिर राम जी ने बाणों को सुधारा और सिर पर जटाओं को कसकर जूड़ा बांधा, जिसके बीच बीच में गुथे हुए फूल शोभित हो रहे थे। लाल नेत्र और मेघ के समान शरीर वाले, जो संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले थे, उन श्री राम ने कमर में दुपट्टा और तरकश बांध हाथ में कठिन शांग धनुष को ले लिया। हाथ में शांक नामक धनुष को ले, कमर में बाणों का खजाना तरकश को ले लिए, जिनके भुजदंड बड़े ही पुष्ट हैं, जिनकी मनोहर और चौड़ी छाती पर ब्राह्मण के चरण का चिन्ह सुशोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, जब प्रभु धनुष बाण को हाथ में लेकर उसे फिराने लगे, तब ब्रह्मांड, दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेषनाग, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगाने लगे। इस शोभा को देखकर देवता प्रसन्न हो फूलों की अपार वर्षा करने लगे। शोभा, शक्ति और अपार गुण वाले करुणानिधान की जय हो, जय हो, जय हो कहने लगे। इसी बीच में राक्षसों की अत्यंत बड़ी सेना आपस में रगड़ खाती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा ऐसे ही सामने चले मानो प्रलय काल के बादलों की घटा चली हो।
शक्तिशूल तलवार इस भांति चमकने लगे जैसे दसों दिशाओं में दामिनी दमकती है। हाथी घोड़े ऐसी कठोर चिंगाड़ करने लगे जैसे मोर और बादलों की कठोर गर्जन होती है। वानरों की बहुत सी लंबी पूंछें आकाश में ऐसी छा गई मानो इंद्रधनुष शोभित हो। बड़े वेग से उठी धूली मानो जलधारा है और प्राण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि होने लगी। दोनों दिशाओं से पर्वतों का ऐसा प्रहार करते हैं जैसे बारंबार वज्रपात हो रहा हो। जब राम जी ने कुपित होकर बाणों की झड़ी लगा दी, तब निश्चर समूह घायल होकर गिर पड़ा। बाण के लगते ही वीर चिल्लाने लगे और घूम घूम कर अगणित वीर पृथ्वी पर गिर गए। राक्षसों के शरीर से जो खून गिरता वह ऐसा लगता मानो पहाड़ के झरने से पानी गिरता हो। उस रक्त के तालाब को देखकर कायरों को भय होने लगा। कायरों को भय देने वाली अपवित्र रुधिर की नदी बह चली। दोनों ओर के दल उनके दोनों किनारे हैं। रथ रेत है और पहिए भंवर हैं। हाथी घोड़े पैदल उस जल के जीवधारी जीव हैं। बाण और शक्ति, तोमर परशु और धनुष, लहरें तथा ढाल कछुए की तरह दृष्टि आती है। हृदय विचार इसी दस बदन, भा निश्चर संहार, मैं अकेल कपि भालु बहू, माया करो अपार। तब रावण ने यह सब देखकर अपने हृदय में विचार किया कि निशाचरों का तो बहुत संहार हो गया। मैं अकेला हूं, वानर भालू बहुत अधिक हैं। इससे अब माया करने से ही काम चलेगा। जब देवता प्रभु को पैदल चलते देखते तो उनके हृदय में बड़ा दुख उत्पन्न हुआ। इंद्र ने तुरंत ही अपना रथ भेजा जिसे हर्षपूर्वक मातली ले आया। उस अनोखे और तेज पुंज रथ पर कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर चढ़े। जिस रथ में चार मनोहर और चंचल तथा अजर अमर और मन की गति को जानने वाले चार घोड़े जुते थे। श्री रामचंद्र जी को रथ पर चढ़े देखकर वानर दल में विशेष शक्ति आई तो वे दौड़े। अब वानरों की मार रावण से सही न गई, तब उसने अपनी माया का विस्तार किया। वह माया राम जी को छोड़कर वानर दल को सच्ची ज्ञात हुई और वानर निशाचरों की सेना को देखकर यह समझने लगे बहुत से रामचंद्र अपने अनुज सहित यहाँ विद्यमान हैं। तब अनेक राम लक्ष्मण को देखकर बंदर और रीछ मन में अति भयभीत हुए, मानो चित्र लिखित लक्ष्मण सहित वे वहां देखते हुए खड़े हैं। तब राम जी ने अपनी सेना को चकित देखकर ऐसा बाण मारा कि रावण की सारी माया पल भर में दूर हो गई और वानर भालू अत्यंत हर्षित हुए। फिर राम जी सब वानरी सेना की ओर देखकर गंभीर स्वर में बोले, जो मैं द्वंद्व युद्ध करता हूं उसे अब तुम सब देखो, क्योंकि हे वीरो तुम लोग बहुत थक गए हो। ऐसा कह श्री रामचंद्र जी रथ को आगे बढ़ाने लगे और ब्राह्मणों के कमलवत चरणों में सिर नवाकर इस पर उसके हृदय में और क्रोध आ गया। तब तो वह रावण गरजता हुआ राम जी के सामने आया। जीते ऊंजे भट संयुग माही, सुनु तापस में तिन सम नाही। रावण नाम जगत यश जाना, लोकपाल जहि बंदी खाना। खरदूषण विराध तुम मारा, हत्यों व्याध इव बाली विचारा। निश्चर सुबड सकल संघारे, कुंभकर्ण घन नाद ही मारे। तब रावण ने कहा, रे तपस्वी, तूने जो सब भटों को जीता है उनके समान मैं नहीं हूं। मेरा नाम रावण है। मेरे यश को संसार जानता है कि जिसके जेल खाने में लोकपाल गण पड़े हुए हैं। तूने ही खरदूषण और विराट को मारा और चिड़ी मार की भांति विचारे बाली को मारा। सब वीर राक्षसों का संहार कर कुंभकर्ण और इंद्रजीत को भी तुमने ही मारा है। आज मैं संपूर्ण बैर तुझसे लूंगा। यदि रण से नहीं भागोगे तो हे दुष्ट, आज मैं तुझे काल के हवाले कर दूंगा। तू जानता नहीं कि कठिन रावण के पाले पड़े हो। श्री राम जी उसकी बुरी बातों को सुनकर और काल के वश जानकर उन कृपा निधान से यह वाक्य कहा कि तेरी प्रभुताई
सब सत्य होगी। अब ज्यादा बकवाद मत कर, अपना मंसूबा दिखा। रे मूर्ख, बकवाद करने से स्वेष नाश होता है। नीति को सुनकर क्षमा करना। संसार में मनुष्य तीन तरह के होते हैं। उनमें पहला गुलाब का फूल सिर्फ फूल ही देता है, ऐसे मनुष्य बकवाद करते हैं। दूसरे आम के वृक्ष जैसे होते हैं, वह कहते और करते भी हैं। तीसरे कटहल की तरह होते हैं, जो केवल फलता है, फूलता नहीं। ऐसे लोग कर दिखाते हैं, कहते नहीं। रावण राम जी की बातों को सुनकर हंसा और बोला कि मुझको ज्ञान की शिक्षा देते हो। तब बैर करते डर नहीं लगा, अब युद्ध स्थल में प्राण का मोह लग रहा है। कही दुर्वचन क्रोध दश कंधर, कुलिस समान लाग छाड़न शर। नानाकार शीली मुख धाये, दिश और विदिश जगत मही छाये। रावण ने ऐसे दुर्वचन कह क्रोधित हो वज्र के समान बाण छोड़े। वे अनेक प्रकार के शिलीमुख नामक बाण ऐसे छोड़े, उनसे दिशा विदिशाओं सहित संसार की समस्त भूमि ढक गई। ऐसी दशा में श्री राम जी ने अग्नि बाण छोड़कर रावण के बाण को क्षण भर में नाश कर दिया। इस पर रावण ने क्रुद्ध हो तीव्र शक्ति चलाया, तो प्रभु ने उसे भी वापस भेज दिया। रावण ने सैकड़ों चक्र और त्रिशूल छोड़े, परंतु भगवान ने उसे उन सभी को तिल के समान काट दिया। सब बाण ऐसे निष्फल हुए जैसे दुष्टों के संपूर्ण मनोरथ निष्फल हो जाते हैं। तब रावण क्रोधित होकर सारथी मातली को सैकड़ों बाण मार पृथ्वी पर गिरा दिया। वह जय श्री राम पुकारने लगा। तब कृपा कर राम जी ने उसे उठाया और प्रभु के हृदय में बड़ा क्रोध छा गया। जब प्रभु युद्ध करते हुए अधिक क्रुद्ध हुए, तो तीर तरकश में न समा सके। धनुष प्रचंड ध्वनि करने लगा और उस कठोर आवाज को सुनकर रावण थोड़ा डर गया। मंदोदरी मारे डर के कांप उठी, कमठ और पर्वत डगमगाने लगे। हाथी अपने दांतों को पकड़कर चिंघाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसने लगे। फिर तो श्री राम जी ने धनुष को कान तक खींचा, तो उनके छोड़े हुए कराल बाण आकाश में ऐसे चले जैसे सर्प लहलहाते हुए जाते हैं। श्री राम जी ने के पंखों वाले बाण सर्प के सदृश चले, जिन्होंने पहले रावण के सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को तोड़ ध्वजा और पताकों का भी नाश कर दिया। तब रावण, जो भीतर के बल से बिल्कुल थक गया था, फिर बड़े जोर की गर्जना करने लगा। तुरत आनी रथ चढ़ी खिसियाना, छाड़े सी अस्त्र शस्त्र विधि नाना। विकल होई सब उधम ताके, जिमी पर द्रोह निरत मनसा के। तब वह क्रोधित होकर तुरंत दूसरा रथ मंगाकर उस पर चढ़ा और नाना भांति के अस्त्र शस्त्र छोड़ने लगा। किंतु उसके सब उद्यम ऐसे विफल होते थे जैसे परद्रोही की मनोकामनाएं व्यर्थ होती हैं। तब रावण ने 10 शूल और चलाया, जिससे श्री रामचंद्र जी के रथ के चारों घोड़े पृथ्वी पर गिर पड़े। तब घोड़ों को उठाकर श्री राम जी अति कुपित हो बहुत से कठिन बाण छोड़ने लगे। वे बाण रावण के सिर में कैसे जाते हैं, जैसे भौरे कमल पर मुग्ध हो जाते हैं। राम जी रावण के दसों सिर में 10-10 बाण मारे, जो पार हो गए और उसके सिर से खून के पनारे चलने लगे। रावण के शरीर से खून बह रहा था, उस पर भी वह प्रभु की ओर दौड़ा। इस पर प्रभु ने धनुष तान कर 30 बाण मारे, जिससे भुजाओं सहित उसका सिर कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। राम जी द्वारा सिर और भुजाओं के कटते ही रावण फिर तैयार हो गया, किंतु प्रभु ने फिर उसकी भुजाएं और सिर को काट कर गिराया। ऐसे ही प्रभु ने बहुत बार काटा, परंतु वह फिर नया हो जाता था। पुनि पुनि प्रभु काटे ही भुज शीशा, अति कौतुकी कौशलाधीशा। रहे छाई नभ शिर और बाहु, मानहु अमित केतुर अरुराहु। अत्यंत कौतुकी प्रभु राम जी बार बार रावण की भुजा और शीश को काटते, किंतु उसकी भुजाओं और सिरों से आकाश छा गया, जैसे असंख्य राहु और केतु इधर उधर दौड़ते हों। जिस प्रकार से रक्त बह रहे राहु और केतु आकाश में इधर उधर दौड़ते हैं, राम जी के प्रचंड बाण लगने से वे आकाश में ही उड़ते हैं। इस प्रकार उड़ते हुए दिख पड़ते, जैसे सूर्य कुपित होकर अपनी किरणों से राहु केतु को गुह रहा है। जैसे जैसे प्रभु उसके सिर को काटते, वैसे ही वैसे वह अपार इतने बढ़ जाते थे,
जैसे नित्य के विषय सेवन करने से नित्य नवीन कामदेव बढ़ता है। वह मूर्ख रावण शिर की बाढ़ को देखकर अपनी मृत्यु को भूल गया और उसे बड़ा क्रोध आया। अभिमान युक्त गर्जा और प्रभु की ओर दसों धनुष तान कर दौड़ा। युद्ध स्थल में रावण इतना कुपित हुआ कि बाणों की वर्षा से श्री रामचंद्र जी के रथ को ढक दिया। वह रथ 1 घंटे तक ऐसे ही दृष्टिगोचर न हुआ जैसे कोहरे में सूर्य नहीं दिख पड़ता। हाहाकार सुरन सब कीन्हा, तब प्रभु कोपी धनुष कर लीन्हा। शरनिवारी रिपु के शिर काटे, ते दिश विदिश गगन मही पाटे। जब देवताओं ने हाहाकार किया तो प्रभु ने कुपित होकर हाथों से धनुष को उठाया और उसके बाणों को रोककर शत्रु के सिर को काट दिया। उन बाणों से उन्होंने दिशा विदिशाओं सहित आकाश और पृथ्वी को पाट दिया। रावण के कटे हुए सिर आकाश में दौड़ दौड़कर जय की ध्वनि उच्चारण कर सबके मन में भय उत्पन्न करते और कहते कि लक्ष्मण, हनुमान आदि वानर और कौशलाधीश राम कहाँ गए। कटे हुए सिर मुख से उच्चारण करते कि राम कहाँ है। ऐसे शब्द सुनकर बंदर भागने लगे। तब भगवान ने अपने बाणों से राक्षसों का नाश कर दिया। कालिका अपने वृंदों समेत मुंडमाला लेकर रुधिर के तालाब में नहाती हुई ऐसे लगती है मानो युद्ध रूपी बट को पूजने चली हैं। फिर रावण ने अति कुपित हो प्रचंड शक्ति छोड़ी, जो विभीषण के सामने ऐसे चली मानो काल ने धनुष से बाण छोड़ा है। उस श्रेष्ठ शक्ति रूपी बाण की धारा को आते हुए देखकर प्रभु अपने प्राण प्रिय भक्त विभीषण को संभालने लगे। आप सामने उस शक्ति के प्रहार को सहन किया और विभीषण को पीछे कर दिया। लगी शक्ति मूर्छा कछु भई, प्रभु कृत खेल सुरन विकलई। देख विभीषण प्रभु श्रम पायऊं, गही कर गदा क्रोध कर धायऊं। रावण के उस बाण के लगने से भगवान राम को कुछ मूर्छा आ गई। भगवान राम के उस किए हुए खेल से देवताओं में व्याकुलता हुई। विभीषण ने देखा कि इससे स्वामी को श्रम प्राप्त हुआ तो वह हाथ में गदा पकड़कर क्रोध से दौड़ा और बोला, रे अभाग्य शठ मंद कुबुद्धे, ते सुर नर मुनि नाग विरुद्धे। सादर शिव कहाँ शीश चढ़ाए, एक एक के कूट न पाए। तेहि कारण खल अब लगी वाचा, अब तब काल शीश पर नाचा। राम विमुख शठ चहे संपदा, अस कही अनेसी माज उर्गदा। विभीषण ने कहा, रे अभागे और कुबुद्धि वाले, तूने देवता मुनि सबसे वैर किया है। तूने शिव को नमस्कार कर आदर सहित अपने सिर को चढ़ाया, इससे तेरे एक शीश के कटने से करोड़ों शीश हो गए। रे दुष्ट, उसी कारण तू अब तक बचा है, किंतु अब तेरे शीश पर काल नाच रहा है। रे शठ, तू राम से विमुख होकर धन चाहता है। ऐसे कह रावण के हृदय पर गदा से प्रहार किया। हृदय पर कठोर गदा की चोट लगने से रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके मुख से खून बहने लगा। फिर संभलकर अति कुपित हो दौड़ा। महाबली रावण और विभीषण युद्ध करते और एक एक को एक दाव मारते हैं, परंतु विभीषण प्रभु के बल से अति गर्वित हो रावण के घातों को कुछ नहीं समझते थे। उमा विभीषण रावण ही सन्मुख चितव की काऊ, फिरत सो काल समान अब श्री रघुवीर प्रभाव। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, जो विभीषण रावण के सामने नहीं देखता था, वही विभीषण अब रावण से काल की भांति लड़ रहा है। यह सब श्री रामचंद्र जी का ही प्रभाव था।